Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain a topic of biology, class 10th, pneumonia. आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, सांस की एक बीमारी है और इसमें इसकी नौइयत क्या होती है। हमें पता है, एज वी नो दैट और लंग्स कंटेन अल्वियोलाई। हमारे लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं। ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको हम अल्वियोलाई कहते हैं। तो नमूनिया में ये होता है कि ये जो अल्वियोलाई होते हैं इसके अंदर पस भर जाता है। पस किसे कहते हैं? पस का मतलब है पीप। तो इसमें इस तरह होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई होते हैं वहाँ ऑक्सीजन गैस आकर यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ होती है। तो नमूनिया में ये जो अल्वियोलाई होते हैं इसके अंदर पस भर जाता है। ये अल्वियोलाई है और ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है ये एक नॉर्मल अल्वियोलस है। अल्वियोलस अल्वियोलाई की सिंगुलर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आ रही है और यहाँ से इजीली डिफ्यूज हो जाती है हमारे ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में। तो नॉर्मल कैपिलरीज में ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ये अल्वियोलाई इसके अंदर पस भर जाता है तो फिर यहाँ ऑक्सीजन आकर यहाँ आगे फॉरवर्ड नहीं होती और हमारे ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं होती, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो ये तो इसकी नौइयत हो गई कि नमूनिया में जो अल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर पस भर जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। और ये अल्वियोलाई हमारे लंग्स में होते हैं। ये बाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे दोनों लंग्स में होते हैं। और ये नमूनिया एक लंग की वजह से भी काज हो सकती है और दोनों लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से भी काज हो सकती है। अगर एक लंग्स के अल्वियोलाई में पस भर जाती है तो इससे भी नमूनिया काज हो सकती है, और अगर दोनों लंग्स के अल्वियोलाई में पस भर जाती है तो उससे भी नमूनिया काज हो सकती है। और इसकी कॉजेज क्या है? कॉजेज का मतलब है वजूहात। हर बीमारी के, हर डिसऑर्डर के, हर डिजीज के कुछ कॉजेज होते हैं। तो ये भी एक डिसऑर्डर है और इसकी भी कुछ कॉजेज हैं, और वो कॉजेज है बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। यानी ये बीमारी, नमूनिया की बीमारी बैक्टीरिया से पैदा होती है और वायरस की वजह से काज होती है और फंजाई की वजह से काज हो सकती है। फिर इस डिसऑर्डर की या इस बीमारी की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स का मतलब है बीमारी के अलामात। तो इस बीमारी के अलामात क्या क्या होंगे? इस बीमारी के अलामात में कोल्ड होता है। कोल्ड का मतलब है स्नीजिंग और सोर थ्रोट और कफिंग। स्नीजिंग का मतलब है चीखना और सोर थ्रोट का मतलब है गले की खराबी। और जो कफिंग है, कफिंग का मतलब है कांसना। तो नमूनिया, अगर एक शख्स नमूनिया में मुब्तला हो जाता है तो फ्रीक्वेंटली स्नीजिंग करता है यानी चीखता है, और वो कांसता भी है
और इसके अलावा उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर समटाइम्स 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर भी इसमें बढ़ता है और पेशेंट कांसता है, चीखता है और उसको गले की दर्द की तकलीफ होती है। तो ये तो नमूनिया के सिम्टम्स हो गए। फिर इसकी ट्रांसमिशन भी मुमकिन है, यानी ये नमूनिया की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन कांसता है और उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स हवा में चले जाते हैं, तो उस हवा में अगर एक हेल्दी पर्सन आकर सांस लेता है तो उन ड्रॉपलेट्स के अंदर जर्म्स होते हैं, नमूनिया के जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, और वो शख्स अगर उस एयर में सांस लेता है तो जर्म्स को इनहेल करता है और वो हेल्दी पर्सन भी नमूनिया में मुब्तला हो जाता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ नमूनिया कैन बी caused from the infected person to the healthy person. When an infected person coughs, his droplets contains the germs of pneumonia, and when the healthy person inhale those droplets, then he will suffer from this respiratory disorder. फिर इसकी ट्रीटमेंट इलाज को कहते हैं। तो इस बीमारी का एक ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट इसका ये है कि अगर ये बीमारी या ये डिसऑर्डर बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुई है तो डॉक्टर्स पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। और अगर ये डिजीज़ या ये डिसऑर्डर वायरस की वजह से काज हुई है तो फिर डॉक्टर्स एंटी वायरल ड्रग्स देते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स या मेडिसिन्स देते हैं। In case of viral infection, the doctors give the patient antiviral drugs, and in case of bacterial infection, patients are given antibiotics, and antibiotics are those medicines which kills the germs, the bacteria. इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग।